हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मेकओवर्स। तो ये मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो है और ये आप टाइटल से समझ गए होंगे किस बारे में है। रिसेंटली मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा है, सिमरन कौर मेकओवर्स से किया था मैंने। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट्स भी बताना कि आपको ये यूज़फुल लगी वीडियो कि नहीं। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी एज अ स्टूडेंट। मैं कोई भी शुगर कोट नहीं करूंगी किसी भी तरीके का। मैं उनका एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मैंने वहाँ पर क्या सीखा, कितने रुपए में सीखा, किससे सीखा, कौन सिखाने आता था, वगैरह वगैरह। ऑल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपनी मेकअप जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी कैसी रही मेरी, क्या सीखा मैंने, किस तरीके से सीखा, मैं मेकअप आर्टिस्ट मैंने क्यों चूज़ करा बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले सीखा था, 10-12 साल पहले पार्लर का कोर्स। जी हाँ, मैं एक पार्लर वाली दीदी भी हूँ और मैंने पार्लर का कोर्स सीखा था। लेकिन इसमें भी छोटी सी स्टोरी थी एक कि मेरा माइंड बिल्कुल नहीं था इस तरफ कि मुझे पार्लर का कोर्स करना है या मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। उस टाइम पर इतना था भी नहीं मेकअप आर्टिस्ट का। अब तो जैसे ही फ़ोन ऑन करो तो मेकअप आर्टिस्ट दिखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट। अब उस टाइम पर सिर्फ पार्लर जानते थे लोग कि पार्लर है, ठीक है। मेरे को भी मेकअप का बहुत शौक था। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने मुझे सजेस्ट करा कि मुस्कान 10th होने के बाद तुम कर लो पार्लर का कोर्स। मैंने कहा ठीक है मम्मी, कर लेती हूँ मैं। तो मैंने एज अ अपने मोहल्ले की जो पार्लर वाली थी उनसे मैंने उनके पास सीखना शुरू कर दिया था। मैंने टाइम दिया काफ़ी इस काम को, मैंने दिल से सीखा। ऐसा नहीं था कि बस मेरी मम्मी ने कह दिया और मैंने खाना मतलब काम पूरा करने के लिए मैंने करा हो कि नहीं बस मैं सीखना और मुझे कुछ नहीं करना इसमें। अब पढ़ाई भी मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ाई को एक साइड कर दिया कि नहीं कि मेरे को यही काम करना है या मुझे पार्लर का ही काम सीखना है या मुझे मेकअप आर्टिस्ट का ही काम सीखना है। मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपनी पढ़ाई को प्लीज़ मत छोड़िएगा, कोई भी पैशन आप चूज़ करो। तो उस टाइम पर मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट करा था कि तुम जाके पार्लर सीखो। मैंने पार्लर का कोर्स करा, उसमें मेकअप भी होता था। ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं दी गई थी मुझे मेकअप की, वही वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स, फेशियल ब्लीच, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। एंड देन शादी हो गई मेरी। मैंने अपनी शादी का मेकअप खुद किया था। आपको बता रही हूँ, मुझे पार्लर वाली दीदी ने बताया था कि फाउंडेशन ये चूज़ कर लो या आई शेडो। उस टाइम पर उन्होंने जो मुझे आई शेडो किट भी बताई थी ना, तो वो 500 रुपये की भी मैं लाई थी, लेकिन बिल्कुल बेकार किट थी वो। इसमें सिर्फ शेड्स अच्छे थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ शिमरी शेड्स हैं उसमें, ग्लिटर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल ही बकवास थी उस टाइम पर। बिल्कुल मुझे क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी मेकअप को लेकर। अब तो आपको हर जगह नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी भाई मेकअप के बारे में। लेकिन स्टिल फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है जब तक आप वो काम नहीं करो। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं जानती थी। एंड फिर उसके बाद 2-3 साल बाद जब रील स्टार्ट हुई, इंस्टा स्टार्ट हुई, मैंने देखा इंस्टा पर सबसे पहले मैं जाना चाहती थी शीना कौर मेकओवर्स के पास। सबसे पहले मैं शीना कौर मेकओवर्स के पास जाना चाहती थी, उनसे मैं सीखना चाहती थी। उनको मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस करे थे व्हाट्सएप पर। शीना कौर जो है सिमरन कौर की छोटी बहन है। जी, सिमरन कौर, दोनों कौर सिस्टर्स हैं। उनके पास मैंने सीखा तो उनसे मैंने बात करी थी पहले तो शीना कौर से, सॉरी। सबसे पहले मैंने शीना कौर से सीखने के लिए एनकरेज करा था खुद को। मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस करे थे। उन्होंने मुझे 40,000 के आसपास उन्होंने हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का कोर्स बताया था। आज से 1.5-2 साल पहले की बात बता रही हूँ। अब तो उनके बहुत हाई रेट्स हो चुके हैं जो कि मेरे बजट में खैर फिट नहीं आए थे। अभी भी उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और अभी भी मैं उनको फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बजट में फिट नहीं थे तो मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, मेरे को पसंद है आज भी वो बहुत ही ज़्यादा। देन एक दिन बहुत ही ज़्यादा मैं ना पागल सी हो गई थी कि मुझे ये कोर्स करना है, कुछ भी करके मुझे ये कोर्स करना है। तो एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी रील्स को, सिमरन मैम का आ गया, एक रील आई थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का वर्क डाला था जो उनका फर्स्ट बैच था। जी, उनका फर्स्ट बैच था, 7 डेज का प्रो कोर्स था। उन्होंने उसके बारे में डाला था कि 7 दिन में भी आप सीख सकते हो। मेरे 2 बच्चे हैं तो
मुझे तो टाइम के हिसाब से बहुत सही लगा था कि यार 7 दिन ठीक है, मैं 7 दिन में थोड़ा मैनेज कर सकती हूँ बच्चों को छोड़ना करना। और मेकअप में तो जब तक हाथ नहीं चलता तब तक नहीं होता, मेरे दिमाग में एक ये था, क्योंकि आई मेकअप देखना बहुत आसान लगता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। ब्लेंडिंग की कमी हो जाती है, आपको आई शेडोज़ कौन से चूज़ करने चाहिए, आपको आउटफिट के हिसाब से किस तरीके से मेकअप करना चाहिए, वो इतना नहीं समझ में आता। आपको हर कोई बता देगा रील्स पर वीडियोस पर, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी एक कि मैं जब तक करूँगी नहीं तो मेरा होगा नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी सारी रील्स देखती थी मैं, सेव करती थी। देन कोई बात नहीं। अब सिमरन कौर को मैंने कॉल करा, मैंने करा था उनको जून में कॉल, उनको मैंने जून में कॉल करा था, मैम बता दो आप मुझे कैसे मैं एडमिशन लूँगी आपके यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं, ऐसे से पैसे जमा करवा दो और क्या कहते हैं आ जाना आप। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर एकदम से मुझे ना दिल्ली से अपने, दिल्ली में मेरा मायका है तो मुझे हल्द्वानी अपने ससुराल वापस आना पड़ गया था। तो जुलाई में उनका बैच था तो मैं नहीं ले पाई थी उनका बैच, उनके बैच में एडमिशन नहीं ले पाई थी, मैंने स्किप कर दिया था। अब मेरे दिमाग में ये था कि भाई कैसे करूँगी मैं, दोबारा से उनके पास कैसे जाऊँगी, लेकिन था मेरे को कि मुझे करना है। तो सितंबर में, वो अगस्त में उन्होंने फिर बैच लॉन्च करा था, एक 21 अगस्त का बैच था प्रो कोर्स का, 7 डेज का कोर्स था। फिर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि भाई दोबारा से भाई सिमरन मैम का बुलावा आया है, चलते हैं चलो। तो सिमरन मैम को मैंने दोबारा से मैसेज करा और उनसे मैंने बात करी अच्छे तरीके से, उनसे मैंने पूरी नॉलेज ले ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी नॉलेज किस तरीके से ली जाती है। सबसे पहले तो आप उनको कॉल करो या मैसेज करो कि हमें इस तरीके से, आजकल तो हर कोई व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स बताता है। आपको सबसे पहले कंटेंट ही भेजा जाएगा कि आपको कंटेंट में क्या क्या सिखाया जाएगा, आपको फ़ीस भेजी जाएगी, आपकी फ़ीस क्या है, हमारी फ़ीस क्या है। तो उन्होंने अपनी फ़ीस बताई थी 20,000 रुपीज़, और एडवांस उन्होंने बताया था मुझे कि 6,000 लगेंगे। और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने 6,000 रुपीज़ पे कर दिए थे उनको, जी पे करे थे। और उनका जो वहाँ एकेडमी है उनकी, वो वहाँ पड़ती है G5 पश्चिम विहार में। तो मैंने उनको 6,000 रुपये दे दिए थे। अब जब मैंने उनको 6,000 रुपये दे दिए थे तो फिर उनसे मैंने पूछा मैम क्या मेरे 20,000 में ही मतलब डिडक्ट हो जाएंगे ये 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ मेरे। तो उन्होंने बोला हाँ, और मैंने कहा रेस्ट के 14,000 आपको बाद में देना। उन्होंने बोला हाँ फर्स्ट डे आके आप मुझे देना। और मेकअप वैनिटी के बारे में पूछा था कि मैम मेकअप वैनिटी कैसे बनेगी। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आना, 2 दिन मैं आपको अपने दूंगी प्रोडक्ट्स, तो आप मेरे यूज़ करके आप देखना, आपको बताया जाएगा। फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट्स की सब नॉलेज दी जाती है, हाई एंड से लेके ड्रग स्टोर से लेके हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है कि हाई एंड में भी कौन सा बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल में भी बहुत हाइप्ड कौन सा है, फाउंडेशन कंसीलर सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। आपसे कुछ नहीं छुपाया जाता। और सबसे मेन जो रीज़न है, वहाँ मैं गई थी सोशल मीडिया के लिए। जी हाँ, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और लोगों को बहुत चीज़ों में डिफ़िकल्टी भी आती है। तो मैंने उनसे सोशल मीडिया की भी क्लास उन्होंने उसी में दी थी। उनके कंटेंट में भी सोशल मीडिया के बारे में दिया जाता है। जब वो अपनी कंटेंट भेजती हैं कि मैं ये चीज़ें सिखाऊंगी, ब्राइडल नॉन ब्राइडल बेस प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी आपको, और सब चीज़ें बताती हैं वो। ठीक है, मैंने उनसे कर ली थी बात। देन जब सब कुछ हो गया था, 21 अगस्त को मेरा था फर्स्ट डे। मैं यहाँ से गई दिल्ली, हल्द्वानी से अपने घर से मैं गई दिल्ली, और मेरा तो मायका है वहाँ पर, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी मुझे। लेकिन अगर जिनको दिक्कत है कि हम दिल्ली जाके कैसे सीख सकते हैं, तो आप भाई उनसे स्टे और फूड की जो उन्होंने सुविधाएं दे रखी होती हैं तो वो देती हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्टे और फूड भी अवेलेबल है, आप उनसे कह सकते हैं। उस जब हमारा टाइम था हमने पूछा था तो स्टे और फूड 4,000 रुपीज़ में वो अवेलेबल करती थी। अब मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं, शायद उन्होंने बढ़ा दी है अपनी फ़ीस, तो शायद फूड और स्टे भी बढ़ा दिया होगा। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, उन्होंने बढ़ा दिए हैं लेकिन इतना मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, हम चले गए थे, मेरा फर्स्ट डे था, मेरे पापा मुझे छोड़ने चले गए थे। मैं फर्स्ट डे गई, उन्होंने फर्स्ट डे हमें डेमो दिया था, बेस सिखाया था उन्होंने 2 दिन। तो उन्होंने बेस 2 दिन 3 दिन बल्कि 4 दिन उन्होंने बेस करा सिखाया था हमें कि हमें कलर करेक्शन कैसे करना है, प्राइमर कैसे करना है, टोनिंग कैसे करनी है, किसके बाद क्या आएगा, सब चीज़ें उन्होंने बेस में कॉन्टोर से लेके ब्लश हमें 4th to 5th डे में सिखा दिया था प्रॉपर तरीके से।
देन फिर एक और डेमो दिया था उन्होंने, 2 डेमो दिए जाते हैं, 2 डेमो देते हैं वो 7 डेज के अंदर ही अंदर। 2 डेमोज दिए थे उन्होंने। पहला डेमो दिया था उन्होंने, बेस मेकअप पूरे तरीके से अच्छे से सिखाया था। देन दूसरे डेमो में वो बताती हैं हमें कि हमें आई मेकअप किस तरीके से करना है, कौन सी पैलेट्स यूज़ होती हैं, किस तरीके के ब्रश यूज़ होते हैं, क्या करना होता है, मस्कारा कैसे लगेगा, सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। प्रॉपर एक लुक और तैयार करके उन्होंने हमें दिखाया था। फिर हमारी स्टार्ट होती है आई मेकअप की प्रैक्टिस 4 से। फिर उन्होंने 2 दिन हमारे आई मेकअप की प्रैक्टिस सिखाई। तो अब आई मेकअप की प्रैक्टिस भी चल गई थी हमारी, तो 1-2 दिन जो भी हमने करा था वो करा था। देन 7th डे पर हमारा होना था पोर्टफोलियो शूट। पहले तो हमारे माइंड में यही था कि हमें एक पोर्टफोलियो शूट करना है। देन उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए थे 2 पोर्टफोलियो शूट्स, कि आप 2 पोर्टफोलियो कर सकते हो, नहीं तो आप एक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि कंपलसरी है आपको पोर्टफोलियो करना, लेकिन एक अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको इसको दिखाना भी तो पड़ेगा कि हमने क्या सीखा है। तो पोर्टफोलियो भी वो अरेंज कराती हैं, जिसके लिए उन्होंने लिए थे 3700 रुपीज़। हाँ जी, तो 37 एक पोर्टफोलियो के थे और 37 2 पोर्टफोलियो के थे, मतलब अलग अलग में पे करने थे। तो मैंने 2 पोर्टफोलियो करे थे, एक इंगेजमेंट लुक करा था और एक मैंने करा था ब्राइडल लुक। तो काफ़ी अच्छा निकल कर आया था। मैम ने ज्वेलरीज आउटफिट्स, तो 3700 में वो ज्वेलरी आउटफिट और आपको मॉडल भी देंगी और आपको प्लस फोटोग्राफर भी देंगी, और रील्स भी उन्होंने बनवाई थी, उसी में ही हमारा इंक्लूड था। ऐसा नहीं था सिर्फ फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ हमें मिलेंगी, रॉ डेटा था, कोई एडिटिंग नहीं थी किसी भी तरीके की। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। देन 7th डे में जब हमारा पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो शाम को हमें मिलता है सर्टिफिकेट मिलता है। और उन्होंने इस बार क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस वालों को गिफ्ट्स भी दिए थे। फर्स्ट टाइम दिए थे शायद, मुझे उससे 2 दिन पहले का तो पता नहीं उनमें दिए थे कि नहीं, लेकिन हमारे बैच में तो दिए थे, 4th बैच में। तो मेरा तो नाम नहीं आया था मैं उनकी फेवरेट तो हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आया था, दुख हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जो चीज़ थी ठीक है। तो लेकिन मैम अभी भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा बैच ख़त्म हो गया था मैम हमें रिप्लाई नहीं करती या कोई बात पूछती नहीं है, ग्रुप में नहीं डालती, सब वो अभी भी सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अब उनके कैरेक्टर के बारे में मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। वो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल मैं यहाँ झूठ नहीं कह रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी है इस मामले में कि उन्होंने 7 डेज़ का भले ही उन्होंने कोर्स लॉन्च करा है, लेकिन वो 7 दिन का कहकर वो 3-4 महीने का सिखा देती हैं एक बार में। वो इतना पूरा दिन बोलती हैं, ना वो खाती हैं ना वो पीती हैं, बस बोलती हैं, बस मुझसे सीख लो, जो आपको सीखना आप मुझसे सीख लो, आप कुछ मत छोड़ो। और 3rd डे 4th डे का ना, मतलब थोड़ा सा हमारा ना डाउन चले गए थे हम लोग, हम ज़्यादा इतना कहते नहीं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे अपने काम को। मैम ने देखा ये लोग तो फिर क्या कहते हैं, अपनी नैया डुबो देंगे, ये कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो मैम ने डांट लगाई खूब ज़्यादा, एक दिन कस के अच्छी वाली। फिर हम लोग चार्ज हो गए कि नहीं यार करना है, 7 दिन है, ठीक है 7 दिन में अब हम पूरे प्रैक्टिस करेंगे। जब उन्होंने डांट दिया तो फिर हम अच्छी तरीके से चार्ज हो गए थे, हमने अपना काम शुरू कर लिया था। और ऐसा नहीं था कि वो गंदी डांट करती हैं, काफ़ी प्यार वाली डांट थी उनकी, और काफ़ी अच्छा था उनका बोलने का तरीका के। 7 दिन है, जो सीखना है सीख लो, उसके बाद ये कहो कि मैम ये बता दो या वो बता दो, तो भाई मेरे पास काम बहुत है, मैं नहीं बता पाऊँगी तुम्हें। तो उस चीज़ को लेकर फिर सोशल मीडिया की उन्होंने बहुत हेल्प करी है। सोशल मीडिया में उन्होंने हर चीज़ बताई है, हर एक चीज़ समझ लो जो आपको पता नहीं होता ना, वो भी आपको बताती हैं रियल में। अगर आपको जानना है, अगर आपको सीखना है, तो आप सिमरन कौर के पास जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिखाती हैं वो। 7 डेज़ का कोर्स होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ शुरू से एंड तक, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो। उनके यहाँ फ़ीस होती है 20,000 रुपीज़, और उनके यहाँ वैनिटी का खर्चा अलग होता है। वैनिटी आपको अपने पास से बनानी होती है। 2 दिन वो अपने मेकअप देती हैं सिर्फ यूज़ करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आई मेकअप से हट के, आई मेकअप में नहीं होता इंक्लूड, सिर्फ बेस मेकअप के लिए वो आपको अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं 2 दिन के लिए। 2 से 3-4 दिन भी वो लगा देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देन 2 डेमोज होते हैं वहाँ पर, आपको किसी भी तरीके का, और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं वहाँ पर। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी वो 1 दिन या 2-4 घंटे जो भी होता है लेकर बैठती हैं, कि आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो भी होता है वहाँ पर। पोर्टफोलियोज़ होते हैं वहाँ पर। और
पैसों से रिलेटेड तो यही है बस, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। और फूड स्टे भी है वहाँ पर, फूड और स्टे मिलता था 4000 रुपीज़ में, हमें तो उस टाइम पर मिलता था जो हमने 21 अगस्त का बैच करा था। उसके अलावा अब उनके रेट्स हाई हो चुके थे, हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं वो। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और भी कुछ जानना है मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, तो बताइएगा ज़रूर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा कि मैंने उनका रिव्यू दिया। मैंने तो दिल्ली में जाकर सीखा था। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो, हल्द्वानी में रहते हो या हल्द्वानी के आसपास रहते हो, तो मैं हल्द्वानी में हूँ। अगर आप चाहते हो सीखना तो मैं भी आपको सिखा सकती हूँ। 7 डेज़ का कोर्स मैंने भी लॉन्च कर दिया है। आप सेल्फ मेकअप सीखना चाहो तो आपका वेलकम है। अगर आप प्रो कोर्स सीखना चाहते हो तो भी मेरे पास आ सकते हो। और आप बताइएगा ज़रूर नीचे कैसा लगा आपको मेरा, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। ओके बाय।